अगर आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक घरेलू खाद बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियां भी पीली नहीं होंगी और पत्तियां लश ग्रीन बनी रहेंगी। और उसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो खाद आपकी किचन से ही बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। तो वो खाद कौन सी है और किस तरह से हमने अपने मनी प्लांट के पौधे पर उसका इस्तेमाल करना है और किस तरीके से अपने प्लांट की केयर करनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपका मनी प्लांट का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा घना बना रहे और इसकी पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहें, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप बताने वाली हूं। तो पहली टिप है कि अभी से लेके फरवरी तक आप अपने मनी प्लांट के पौधे को वहां पर रखें यहाँ पर सनलाइट आती हो और क्रॉस वेंटिलेशन भी हो, ताकि आपके मनी प्लांट के पौधे की जो मिट्टी है वो सूखती रहे। इस प्लांट के लिए धूप बहुत जरूरी है। अगर आपने गर्मियों में इस प्लांट को इनडोर रख दिया था, तो अभी आप इसे वहां पर रखें जहां पर इसे धूप मिलती रहे। खास तौर पे जो धूप दोपहर के बाद वाली होती है, वो धूप इस पौधे को जरूर मिलती रहे, वहां पर इसे रखें, क्योंकि वो धूप पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही उस धूप से पौधों की पत्तियां जलती हैं। और सर्दियों की उस धूप से प्लांट भी हेल्दी बना रहता है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वाटरिंग। तो अब से लेके पूरी सर्दियों तक, यानी कि फरवरी के महीने तक, इस प्लांट में पानी का आपने खास ध्यान रखना है। सर्दियों में आप इस प्लांट को 2-3 दिन के बाद ही पानी दें और इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से पानी से वॉश जरूर करें। अगर आप प्लांट में वाटरिंग करते समय प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी पानी का स्प्रे करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट की पत्तियों का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होना शुरू हो गया है। पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन हो गई हैं और प्लांट भी आपका बुशी हो गया है। अगर आप अभी मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करना चाहती हैं तो कर सकते हैं, अभी ये ग्रो हो जाएगी। लेकिन जब सर्दियां ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, यानी कि नवंबर के एंड में, दिसंबर या फिर जनवरी में, उस समय सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय कटिंग ग्रो नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा सर्दी में कटिंग लगा भी लेते हैं तभी वो ग्रो नहीं होगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता, तो इससे रूट का फैलाव नहीं होता। मनी प्लांट के पौधे पर देखिए इस तरह की छोटी छोटी सी एरियल रूट निकलती रहती हैं। तो अगर आप इन्हें मॉस्टिक के ऊपर चढ़ा देते हैं तो प्लांट ज़्यादा घना हो जाता है। क्योंकि ये क्रीपर है तो इनके लिए मॉस स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मॉस स्टिक में ये जो एरियल रूट होती हैं ये फंस जाती हैं, और जब आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो मॉस स्टिक गीली रहती है, इसमें मॉइस्चर रहते हैं और इससे इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो मनी प्लांट की बेल को चढ़ाने के लिए मॉस स्टिक का इस्तेमाल जरूर करें। तो अभी हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हमने कौन सी खाद देनी है ताकि हमारा प्लांट ज़्यादा घना बुशी बना रहे, प्लांट की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहें। तो उसके लिए जो पहली खाद हमने इस प्लांट को देनी है वो है ये चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती आप जो किचन में इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद धो के सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती का देखिए, अगर आप बड़ा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा इस्तेमाल करें। ये चम्मच काफ़ी छोटा है तो मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। चाय पत्ती का इस्तेमाल आप अपने मनी प्लांट के पौधे पर पूरा सालों साल कर सकते हैं। इस चाय पत्ती को आप पानी में मिक्स करके इसका पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गमले की मिट्टी में भी दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा और प्लांट भी हमारा घना बना रहेगा, चाहे फिर वो मनी प्लांट किसी भी वैरायटी का क्यों ना हो। इस खाद को तैयार करते समय आप चाय पत्ती में एलोवेरा की 2 से 3 पत्तियों को पीस कर मिक्स कर दें, फिर आप इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा की पत्तियों को पीसा नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसमें पानी डालकर 1 चम्मच चाय पत्ती का डालकर कुछ घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें, ताकि चाय पत्ती का और एलोवेरा का पूरा असर पानी में आ जाए। इसमें मैंने चाय पत्ती मिक्स नहीं की, क्योंकि चाय पत्ती मैंने अलग से अपने गमले में डाल दी है। एक गमले के लिए आप खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें 5 से 6 इंच एलोवेरा का पत्ता और आधा चम्मच चाय पत्ती का काफ़ी है। अगर एलोवेरा थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तब भी इसका प्लांट पर कोई भी नुकसान नहीं होता। आप इसे अपने प्लांट पर छान कर ही इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं और प्लांट की पत्तियों के ऊपर आप इसका
स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी पत्तियां लश ग्रीन बनी रहेंगी और पत्तियों का साइज भी बड़ा होगा। इन दोनों ही नेचुरल खादों के इस्तेमाल से इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, पत्तियों का साइज बड़ा होता है, पत्तियां लश ग्रीन बनी रहती हैं। किसी खास फर्टिलाइजर की मनी प्लांट के पौधे को ज़रूरत नहीं होती। इस खाद को आप अपने मनी प्लांट के पौधे पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। चाय की पत्ती और एलोवेरा, इन दोनों को आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का ही आप पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। प्लांट की पत्तियां लशगिन बनी रहती हैं, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सर्दियों में मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं, तो इन घरेलू खादों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को पीली होने से भी बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।